चलिए लेट अस गो. Today we are discussed about the factorization. So first of all, you are most welcome in this channel. If you are new, then subscribe the channel for latest and new updated. तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन है क्या. इसका मतलब होता है गुणनखंड. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड. चलिए आप लोग सब अच्छे से ध्यान से देखिएगा. फैक्टराइजेशन क्या है? एक गुणनखंड है. फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर. यानी कि गुणनखंड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी गणितीय अभिव्यक्ति को उसके गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जाता है. ठीक है. इन फैक्टराइजेशन वी ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स algebraic expression or number into simpler component which when multiplied give back the original expression. यानी किसी संख्या का बीजगणितीय अभिव्यक्ति को इस प्रकार लिखा जाता है कि हम उसको तोड़ेंगे तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और गुना करने के बाद वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन में आ जाएगा. चलिए एक बार आप लोग रीड आउट कर लीजिए मेरे साथ साथ. इसको क्या पढ़ते हैं? फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन as a product of its factor. In factorization, we break down complex algebraic expressions or numbers into simpler component, which when multiplied gives back the original expression. देखिए गुणनखंड यही समझिए कि कोई एक संख्या है उसको यदि हम तोड़ करके अलग अलग कर दे रहे हैं फिर उसको हम गुना करेंगे तो वही एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा. तो यही यहाँ पे कहता है ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है उसको यदि हम ब्रेक डाउन कर देते हैं या फिर कोई नंबर है उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं कैसा? तो सिंपलर कंपोनेंट में, सिंपल छोटे छोटे पार्ट में. व्हिच जब व्हेन मल्टीप्लाइड गिव्स बैक द ओरिजिनल एक्सप्रेशन. जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आ जाएगा? ओरिजिनल एक्सप्रेशन में वो आ जाएगा. इसके बाद देखिए यहां भी है व्हाट इज फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन क्या है? तो फैक्टराइजेशन इज राइटिंग ए नंबर और एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर. इस फैक्टर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं. तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल के रूप में हम 12 ले लिए. 12 का यदि हम ब्रेक डाउन करते हैं 2 into 2 into 3 यानी इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में करते हैं. ठीक है ना. In algebra, an expression can also be factorized. For instance, x square minus 9, x minus 3, x plus 3. यानी हम उसको कोई भी algebraic expression हो या फिर नंबर हो उसको हम factorization इस टाइप से करते हैं. Types of factorization. Factorization कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए यहाँ पे factorization of a number यानी factorization of a number means expressing as a product of its prime factor. जब हम कोई संख्या है, जब कोई संख्या को हम उसको factorization के रूप में करेंगे तो क्या आ जाएगा? उसको प्राइम के रूप में, प्राइम नंबर के रूप में उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे. तो देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन उसको कहेंगे. ठीक है ना. ब्रेकिंग अ नंबर डाउन इनटू प्राइम नंबर. प्राइम नंबर के रूप में हम उसको ब्रेक डाउन कर देंगे. ठीक है. तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. फिर है फैक्टराइजेशन ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन यानी कि फैक्टराइजिंग अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग देम इनटू सिंपलर फैक्टर टर्म और एक्सप्रेशन. मतलब उसको सिंपल फैक्टर के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं दैट व्हेन मल्टीप्लाइड टुगेदर गिव्स द ओरिजिनल एक्सप्रेशन. और जब हम वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या ओरिजिनल एक्सप्रेशन दे देगा. ठीक है ना. इस तरीका से देखिए यहाँ पे और टर्म है इसी में आपका मोनोमियल फैक्टराइजेशन. एक और नेक्स्ट आता है मोनोमियल फैक्टराइजेशन. ये क्या है? तो फैक्टराइजेशन एंड एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म. केवल एक टर्म का फैक्टराइजेशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल फैक्टराइजेशन. जैसे देखिए 12x² है तो 2 into 2 into 3 into x ये एक तरह का टर्म है इसीलिए इसको हम मोनोमियल फैक्टराइजेशन कह रहे हैं. नेक्स्ट है फैक्टराइजिंग बाई टेकिंग कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर हम लेकर के उसको हम फैक्टराइजिंग करेंगे. जैसे आइडेंटिफाइंग एंड टेक डाउन द कॉमन फैक्टर फ्रॉम ऑल टर्म. एग्जांपल जैसे ये आपको दिया हुआ है इसमें से हम कॉमन निकालेंगे. क्या है? 3 है, यहाँ पे 3 है, x है, x है तो 3x कॉमन निकाल लिया. जो बच गया वो है उसको लिख दिए. तो इसको हम क्या कहेंगे? फैक्टराइजिंग बाई टेकिंग कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर के द्वारा यहाँ क्योंकि 3x जो है ना कॉमन फैक्टर है. नेक्स्ट है फैक्टराइजिंग बाई ग्रुप टर्म. ग्रुपिंग टर्म के द्वारा फैक्टराइजिंग करेंगे. जैसे ग्रुप टर्म टू फाइंड अ कॉमन फैक्टर इन ईच ग्रुप. एग्जांपल जैसे x² प्लस xy प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू x ऑफ x प्लस y प्लस 2 ऑफ x प्लस y. ठीक है. यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है x² प्लस xy और 2x प्लस
2y, तो इसको हम यहाँ पे ग्रुप के टर्म में हम इसको फैक्टराइजिंग कर दिए और फैक्टराइजिंग करने के बाद इस तरीके से आउटकम रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो 3-4 तरह के देखिए टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन अभी हम लोग देख लिए। फैक्टराइजेशन कितने टाइप का होता है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल फैक्टराइजेशन है, फैक्टरिंग बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर है, फैक्टराइजिंग बाय ग्रुपिंग टर्म है, ठीक है। इस तरीका से 4-5 पार्ट है इसका। और चलिए नेक्स्ट में देखते हैं फैक्टराइजिंग फैक्टराइजिंग क्वाड्रिक ट्राइनोमियल, ठीक है। फैक्टराइजिंग क्वाड्रिक ट्राइनोमियल है, ये क्वाड्रिक ट्राइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू फैक्टराइज, यानी ट्राइनोमियल के फॉर्म में, यानी जिसका पावर स्क्वायर है, जिसका पावर 2 है, उसके यानी फाइंड टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज ए सी एंड सम इज बी। यानी कहने का मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें से ऐसे को हम इसके अंतर्गत रखते हैं जिसका प्रोडक्ट ए सी होगा, यानी ए और सी गुना करने पर आएगा, और जब दोनों को हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को सम करें तो क्या हो जाएगा, बी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा लास्ट वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला आ जाएगा 2 3 6 और प्लस 2 3 5 बीच में आ जाता है। इसी तरीके से फैक्टराइजिंग डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर, फैक्टराइजिंग डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर, इसका मीनिंग देखिए यहाँ पे क्या है, इफ द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर के रूप में। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मतलब इसमें क्या किया है ना कि जितना भी आपका अलग अलग तरह के सवाल है उसको एक में फैक्टराइजेशन कर दिया है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है, कितने विधि हैं, तो कॉमन फैक्टर मेथड है और फैक्टराइजिंग बाय ग्रुप है। तो कॉमन फैक्टर मेथड में देखिए फाइंड द कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑल द टर्म, सभी टर्म में से कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड करने के बाद उसको ब्रैकेट में करके निकाल देंगे, हो जाएगा कॉमन फैक्टर मेथड। नेक्स्ट है फैक्टराइजिंग बाय ग्रुप, ग्रुपिंग में करके उसको फैक्टराइजिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई को, इसमें यहाँ पे क्या है किया है, ए इसमें भी ए इसमें भी, ए को अलग निकाल दिया प्लस एक्स वाई कर दिया, फिर प्लस बी को अलग कर दिया, एक्स वाई को अलग कर दिया, तो फिर ए प्लस बी को अलग कर दिया, एक्स वाई को अलग कर दिया, ठीक है। इस तरीके से देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल के फॉर्म में भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्प्लिट द मिडिल टर्म इनटू टू टर्म हुज प्रोडक्ट इज ए सी एंड सम इज बी, तो इसमें कोई भी ट्राइनोमियल में ध्यान यही रखिएगा कि कोई भी आपको दिया हुआ रहेगा तो लास्ट वाला के दोनों को, फर्स्ट और ये दोनों को ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला का जोड़ने पर आपका आ जाएगा। तो 12 हम किस प्रकार तोड़ेंगे, 12 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 गुने 12 कर देंगे, कितना चाहिए 12, 12 को हम इस प्रकार तोड़ देंगे। इसको पहले देखेंगे 2 2 6 का 12, 2 तिया 6, अब किससे कर 4 और 3 7 कर सकते हैं ना, तो 4 तिया 12 भी हो जाए, तो वही यहाँ पे किया है एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 के रूप में निकाल दिया, ठीक है। बनाने का तरीका भी हम बताएंगे किस प्रकार से बनाते हैं इसको। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के रूप में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसे यूज अलजेब्राइक आइडेंटिटी टू फैक्टराइज एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है उसके लिए हम इस तरीके से उपयोग कर लेते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम पुटअप कर देंगे और स्क्वायर ऑफ डिफरेंस करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से करेंगे। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12, फर्स्ट टू लास्ट को मल्टीप्लाई करके उसको विखंडन कर देंगे, तोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 4 और इंटू 3 हम कर देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स कर सकते हैं प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 एक्स हो जाएगा, प्लस 12 का हम इतना ही लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे और यहाँ पे तोड़ देंगे, अब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 12 है ना। अब इसको हम अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है भाई, कॉमन फैक्टर मेथड से इसमें से x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 4, क्योंकि x में x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 4 4x कर लेंगे प्लस 3 यहाँ से कॉमन निकाल देंगे और ये क्या बच जाएगा x प्लस 4, यहाँ भी कॉमन बच जाएगा। देखिए कॉमन को हम एक जगह लिख देंगे, दोनों कॉमन मिल रहा है, ये दोनों कॉमन को हम एक जगह लिख देंगे x प्लस 4 और जो बच गया उसको हम एक तरफ लिख देंगे x प्लस 3, यही आपका फैक्टराइजेशन के रूप में आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वही किया है
एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3, तो इस तरीका से करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर मेथड के बारे में क्या बताएं कि दोनों को कॉमन निकाल करके ये कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए कुछ आइडेंटिटी दिया हुआ है, कुछ आइडेंटिटी क्या है, स्पेशल फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी है। इसमें देखिए कुछ आइडेंटिटी जैसे कि बताया ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या क्या कर देंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट टर्म है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी, इस तरीका से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन, अब देखिए फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन कहाँ, उपयोग कहाँ कहाँ पे है, तो फैक्टराइजेशन इज यूजफुल इन सॉल्विंग अलजेब्राइक इक्वेशन। आपको यदि अलजेब्राइक इक्वेशन दे दिया जाए तो उसमें आपको फैक्टराइजेशन बहुत हेल्प करेगा, यदि आप फैक्टराइजेशन के बारे में जानते हैं तो। सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन, आपको किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की मदद करेगा। एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन टू क्वाड्रिक इक्वेशन, जो क्वाड्रिक इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण, उसको आपको फाइंड करने में हेल्प करेगा। इट इज आल्सो अप्लाइड इन एरिया लाइक फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीएफ यानी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका यही है, और इस तरीका से जो है ना फैक्टराइजेशन हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे 3-4 मेथड से, और 3-4 जो अलग अलग तरीका बताएं उसके माध्यम से। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसमें यदि कहीं भी आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।